आपको कुछ भी नहीं करना है, मात्र यह सूखी चीज़ें आप देख रहे हैं ना, इसमें से ये एक सूखा हुआ पदार्थ आपको पानी में मिला देना है। 1 ग्लास पानी में मिलाकर इसे लेना शुरू करना है। आप देखेंगे कि आपके 1 रुपए भी खर्च नहीं हुए हैं, बिल्कुल फ्री आपको यह मिल जाता है बिना रुपए खर्च किए हुए, और जिसकी मदद से किसी भी प्रकार का जॉइंट पेन हो, चाहे वो एड़ी में दर्द हो रहा हो, किसी भी प्रकार का दर्द कमर का हो या सर्वाइकल का हो, गर्दन में हो या घुटने में हो, घुटने का दर्द हो, चलने उठने बैठने में तकलीफ होती हो, आप लंगड़ा कर चलते हो, उसको यह ठीक कर देगा। इसके लिए आपको कोई भी आर्टिफिशियल दवाइयाँ लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, अलग से विटामिन मिनरल्स लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आज का यह जो उपाय मैं बता रही हूँ बहुत ज़्यादा आजमाया हुआ है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट यानी कि आवश्यक है। ये हर किसी को जानना बहुत आवश्यक है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रीति देव है। मैं एक सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट फूड टेक्नोलॉजिस्ट, आप सभी की हेल्थ ट्रेनर हूँ। आज की जानकारी देने वाली हूँ जॉइंट पेन से जुड़ी हुई। ये कई सारे लोगों को घुटने में दर्द, एड़ी में जिसे हम हील का दर्द बोलते हैं, जिसकी वजह से सुबह पैर को ज़मीन पे रखने में काफ़ी तकलीफ होती है, दर्द देने लगता है, या फिर शरीर में अगर विटामिन डी की कमी हो रही हो या कैल्शियम की कमी हो रही हो, जिसकी वजह से हड्डियां जो हैं वो खोखली होती जा रही हैं, यानी कि हड्डियों में जाले बनते चले जा रहे हैं, जिसे हम बोलते हैं कि ये ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है और धीरे धीरे यह ऑस्टियोआर्थराइटिस का रूप ले लेती है, जिससे घुटने खराब होते हैं या हड्डियां बहुत ब्रिटल हो जाती हैं, यानी कि थोड़ा सा भी गिर गए तो हड्डियां टूट जाती हैं, क्रैक हो जाती हैं, फ्रैक्चर हो जाती हैं, या जुड़ने में काफ़ी वक्त लगता है, या किसी प्रकार के भी जोड़ों के दर्द से आप परेशान होते हैं, दांत आपके कमजोर हो गए हैं, झड़ रहे हैं, या चेहरे पे बहुत ज़्यादा काले धब्बे मिलाज़मा आ रहे हैं, तो ये सारी कुछ जो होती हैं वो विटामिन डी की कमी और मिनरल्स और विटामिन की कमी की वजह से होती हैं। तो आपको क्या करना है, इसको पूरा कैसे करना है? आप क्या करते हैं, आप इसकी जगह पर D3 के बहुत सारे टैबलेट्स खाने शुरू कर देते हैं। हमारा शरीर जो है वो प्राकृतिक चीज़ों को जल्दी एब्जॉर्ब करता है, यानी कि उनकी बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, जिससे वो हमारे शरीर में जाकर लग जाता है। लेकिन हम आर्टिफिशियल चीज़ों पे, दवाइयों पे, विटामिन पे टैबलेट खा के उस पर निर्भर हो जाते हैं, जिससे वो हमारे शरीर में जाकर पचता नहीं। हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल का काम होता है वो अच्छे के लिए भी होता है, हार्मोन को रेगुलेट करना, और साथ ही साथ वो अगर उसको आप एक्सपोजर करेंगे सन का, यानी कि सूर्य की रोशनी में, तो वो विटामिन डी बन जाता है, D3 बन जाता है, जो हमारे हड्डियों के लिए काफ़ी आवश्यक है और कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने के लिए काफ़ी आवश्यक होता है। अगर आपके शरीर में D3 की जो कमी हो गई है, जो 30 से 100 के लगभग होती हैं, आप जाकर एक बार अपना चेकअप भी करा सकते हैं D3 का, तो शरीर में इस तरह के जोड़ों के दर्द, हड्डियों में दर्द, हाथ पैर को मोड़ने में दर्द, तकलीफ होनी देखी जाती हैं, या हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, क्योंकि हमारे शरीर में जो कैल्शियम है वो एब्जॉर्ब नहीं होते, लगते नहीं हैं, और साथ ही साथ हमारे शरीर की हड्डियां कमज़ोर, मांसपेशियां कमज़ोर और नर्व सेल्स भी कमज़ोर हो जाते हैं, यानी कि नर्व्स जो दिमाग में होते हैं, तंत्रिकाएं, वो भी कमज़ोर हो जाती हैं। तो उसके लिए हमारी जो प्रकृति है, वो प्रकृति हमें फ्री में यानी मुफ्त में ये सामग्री देती है। ये कौन सी सामग्री है, इसका इस्तेमाल हम यानी कि प्रयोग हम सही तरीके से जान जाए तो हमारे शरीर की जो बीमारियां हैं वो दूर होंगी। जॉइंट पेन कब शुरू होता है, किसी भी तरह का जोड़ों का दर्द हो, वो सबसे पहला कारण होता है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाना, यानी कि शरीर में इन्फ्लेमेशन का बढ़ने लगना। इन्फ्लेमेशन कब होती है? जब बाहर से कोई चीज़ आपके शरीर में जा रही है और आपके सेल्स उससे गलत तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, या फिर शरीर में घाव बन रहा है, बहुत ज़्यादा विष पैदा हो गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा शरीर गंदा हो गया अंदर से, जिसे हमें डिटॉक्स करने की आवश्यकता है, तो उस केस में इन्फ्लेमेशन होने लगता है। इन्फ्लेमेशन जब होता है तो सूजन रहने लग जाता है, दर्द रहने लगता है, शरीर मोटा होता फूलता हुआ चला जाता है। इन्फ्लामेशन की वजह से डायबिटीज़ और कई सारी बीमारियां शरीर में देखने को मिलते हैं। तो इन्फ्लामेशन को भी दूर करेगा आज का यह उपाय। और साथ में दूसरा जो इसका मेजर कारण होता है हड्डियां खराब होने का और जोड़ों का दर्द का, वो होता है विटामिन D3 शरीर में कम हो जाना, और दूसरा कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होना, शरीर में एब्जॉर्ब ही नहीं होना, लगना ही नहीं, और मैग्नीशियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होना। साथ ही में इसका तीसरा जो मेन कारण होता है वो हमारी डाइट, यानी कि हम एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं, चलना उठना बैठना कम कर देते हैं, तो
तो ये भी फिजिकल एक्टिविटी का बहुत कम हो जाना, इसकी वजह से भी जो जोड़ हैं उसकी लुब्रिकेशन कम होती है, जिससे कोलेजन का प्रोडक्शन कम हो जाता है। कोलेजन बहुत तरीके से हमारे शरीर को नया बनाने में मदद करता है। ये हमारे शरीर की जो लचीलापन है उसको बनाए रखने में मदद करता है, जिससे हमारे जॉइंट हेल्थ काफ़ी अच्छे रहते हैं। तो इसके लिए आज मैं जो उपाय बता रही हूँ उसे ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यह कौन सी ऐसी चीज़ है और इसे कैसे तैयार करना है और इसे कौन से पानी के साथ लेना है। पानी के साथ लेने के लिए मैं आपके लिए कुछ घर की ही सामग्री लेकर आई हूँ। इसको किस प्रकार से प्रयोग करिएगा वो भी मैं आपको बताऊंगी। यह जो चीज़ मैं आपको बता रही हूँ वो बता रही हूँ मशरूम। मशरूम के बारे में हर कोई जानते हैं। मशरूम जो होता है विटामिन D3 उसमें काफ़ी अच्छे मात्रा में होता है। मशरूम में कैल्शियम भी होता है। मशरूम तो हर कोई खा ही लेते हैं, लेकिन वो सही तरीके से खाना उसका कैसे है वो मैं बता रही हूँ। आप मशरूम लेकर आ जाइए। आपको मशरूम हर जगह मिल जाता है, बड़े आसानी से मिल जाता है। जो लोगों की इसकी पहचान है उनको में मुफ्त में मिल जाता है। नहीं पहचान है तो आप इसे बाजार से भी लेकर आ सकते हैं। अब आपको क्या करना है, मशरूम को पतले पतले पीसेस में स्लाइस कर लेना है, यानी कि काट लेना है। काटने के बाद आप इसको धूप में सुखाएंगे। धूप में इसे सुखाएंगे 6 से 7 दिनों तक सुखाएंगे। धूप यानी कि सुबह की धूप इसमें लगनी चाहिए। तो ये क्या करता है, इसके अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है, जो अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, उसमें मशरूम के अंदर वो कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि बन जाता है D3। जब इसे सूरज की रोशनी में आप इसे सन ड्राई करते हैं यानी सुखाते हैं, तो जब ये D3 बन जाता है तो ये बहुत अच्छा D3 का सब हो जाता है। नेचुरल यानी प्राकृतिक एक D3 इसमें मौजूद होती है। अब आपको इसे लेना है। इसे अगर आप लेना शुरू करेंगे तो आपके शरीर में D3 की कमी नहीं होगी और जाकर ये एब्जॉर्ब होगी, जिससे हड्डियों में जाले नहीं बनेंगे, आपकी जो हड्डियां हैं कमज़ोर नहीं होंगी, ऑस्टियोपोरोसिस ऑस्टियोआर्थराइटिस की समस्या नहीं आएंगी और शरीर में D3 की कमी जो हो जाती है वो नहीं देखने को मिलेंगे। इसमें अच्छी मात्रा में जिंक होता है, कैल्शियम होता है और जरूरी पोषक तत्व मैग्नीशियम सभी कुछ होते हैं, जो आपके शरीर के हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। लेकिन इसको अब सुखाने के बाद इसे कितनी मात्रा में लेनी है और किस चीज़ के साथ लेनी है आइए मैं आपको बताती हूँ। आपको क्या करना है कि सुबह सुबह आपको इसे लेना है और एक ग्लास पानी ले लेना है। एक ग्लास ले लें, इसमें आपको पानी भर लेना है। ये जो पानी आप लेंगे ये हल्का गुनगुना लेंगे। हल्का गुनगुना पानी में आपको ये एक छोटा सा टुकड़ा, छोटा सा इतना 1 इंच का ये टुकड़ा है स्लाइस किया हुआ सुखाया हुआ मशरूम, इसे पानी के अंदर आपको डाल देना है। इसमें D3 की कमी आपको दूर हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, आप इसमें डालेंगे शहद। शहद को जो लोग इसे नहीं ले सकते हैं, डायबिटीज़ वाले लोग, वो कोई भी दूसरा स्वीटनर इसमें डाल सकते हैं। अगर शहद लेंगे तो आपके शरीर में कभी भी आयरन की कमी नहीं होगी, जिससे आपको कमजोरी नहीं लगेगा और इसमें मैग्नीशियम भी होता है, जरूरी पोषक तत्व होता है। इसलिए हनी थोड़े से मात्रा में लेना काफ़ी आवश्यक है। कितना हमने लिया है तो ये हाफ जो होता है छोटे चम्मच का आधा चम्मच, यानी कि हाफ टी स्पून हमने यहाँ पर लिया है। अब इसमें दूसरी जो सामग्री हम मिला देंगे वो मिलाएंगे हल्दी यानी कि 1/3 टीस्पून, एक छोटे चम्मच का तिहाई हिस्सा हल्दी हम इसमें डालेंगे। ये काफ़ी होता है। अगर हल्दी आप ज़्यादा प्रयोग करते हैं तो ये आपको ज़्यादा फायदा नहीं करेगा। हल्दी का प्रयोग सही मात्रा में करना चाहिए। हल्दी यानी टर्मरिक जो होता है वो एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, यानी कि इन्फ्लामेशन को शरीर से दूर करता है। इन्फ्लामेशन बढ़ने की वजह से भी गठिया, जोड़ों के दर्द देखे जाते हैं, जो हमने आपको बताया, और कई सारे शरीर में यह फायदे करता है। लेकिन हल्दी को शरीर में लगने के लिए, यानी कि इसकी बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए एक और सामग्री बहुत आवश्यक होती है। वो होती है, आपको ले लेना है 1 चुटकी यानी 1 पिंच, 1 चुटकी इतना सा होता है। 1 पिंच आपको लेना है ब्लैक पेपर यानी कि काली मिर्च। ब्लैक पेपर जो होता है वो एंटी इन्फ्लामेटरी होता है, शरीर में किसी भी प्रकार के इन्फ्लामेशन को दूर करता है, कोलेजन के प्रोडक्शन में काफ़ी मदद करता है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट करक्यूमिन जो हल्दी में होती हैं उसको एब्जॉर्ब करने में, यानी कि शरीर में लगने देने में मदद करता है। इसलिए ये बहुत अच्छा होता है, इसे ज़रूर से आपको लेना है। एंटी डायबिटिक भी होता है, तो आप इसे आराम से प्रयोग कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ मिलाना है, ये एक चुटकी ही मिलाना है, यानी 1 पिंच ये मिलाना है सौंठ का पाउडर। सौंठ का पाउडर जिसे हम ड्राई जिंजर पाउडर बोलते हैं, यानी कि सूखा अदरक का पाउडर। सूखा अदरक का पाउडर आसानी से आपको मिल जाएगा और ये बड़ा ही आसान है, इसमें आपको कुछ भी उबालना नहीं है, करना नहीं है, ये आपको बहुत ही आसानी से बन जाएगा, जो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। कुछ भी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जैसे कि आपकी लाइफस्टाइल बहुत सेडेंटरी है, बहुत ज़्यादा आपके इतना समय नहीं होता, तो आप इसके लिए क्विक रेमेडी आपको मैं बता रही हूँ जो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं।
ये जो हमने बताया सौंठ, ये इसमें जिंजरॉल होता है। मैंने बहुत बार बताया है कि ये किसी भी तरह के दर्द को, यानी कि दर्द से जुड़ी हुई समस्या को ये ठीक करने में काफ़ी मददगार होता है। एक पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे शरीर में फ्री रेडिकल डैमेज को दूर करता है और इसके कई सारे फायदे हैं। मॉडर्न साइंस में भी इसके कई सारे फायदे हैं और साथ ही साथ इसके जो आयुर्वेदा है उसमें भी बहुत फायदे हैं। अगर हमारा पेट साफ रहे, यानी गट हेल्थ अच्छा रहे, तो हमारी ये सारी जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो एब्जॉर्ब जल्दी हो जाती हैं शरीर में। इसीलिए जिंजर यानी कि अदरक का थोड़ा सा हिस्सा या फिर एक चुटकी यानी 1 पिंच हमने यहाँ पर ड्राई जिंजर पाउडर यानी कि सूखा अदरक यानी जिसे हम सौंठ बोलते हैं डाला है, क्योंकि ये हमारी पाचन शक्ति को बढ़ाता है और हमारे डाइजेस्टिव फायर को अच्छा कर देता है। अब इसके बाद हमें डालना है इसमें लेमन, यानी कि ये जो लेमन होता है ये डालना है। गुनगुने पानी में अगर आप लेमन यानी नींबू लेते हैं तो इससे आपकी जॉइंट पेन नहीं बढ़ती है। अगर ठंडे पानी के साथ लेते हैं तो ये आपको नुकसान करती हैं। कितना लेना है तो आपको मैं बता देती हूँ। देखिए, छोटे चम्मच के आधे चम्मच से भी कम यानी 1/3 टीस्पून आपको बस यह लेमन जूस लेनी है, इसमें आपको डाल देना है और इसे अच्छे से मिला लेना है। लेमन जो होता है, कई लोगों में आपने देखा होगा कि कुछ लोगों की यूरिक एसिड बढ़ जाते हैं, जो उंगलियां टेढ़ी हो जाती हैं, इस तरह से हो जाती हैं, हाथ की उंगलियां कहीं से भी बाहर की तरफ निकलने लगता है, ग्रोथ हो जाता है, तो यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से होता है। या फिर शरीर में कहीं भी स्टोन बन रहा हो, स्टोन यानी कि पथरी हो रही हो, उसको भी ये ठीक करता है लेमन, यानी कि जो आपका नींबू का रस। ज़्यादा नहीं लेना है, गुनगुने पानी में लेना है। बहुत गर्म पानी यानी खौलते पानी में आपको नींबू नहीं लेना चाहिए, वो आपको फ़ायदा नहीं करता है। भरपूर मात्रा में विटामिन सी होता है जिससे ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है और किसी भी प्रोसेस को, जो हमारी हीलिंग के प्रोसेस है, जो ठीक करने की प्रोसेस है, यानी कि हमारी प्रॉब्लम को, जो हमारी दर्द है, सूजन है, शरीर में घाव है, उसको ठीक करने में उसको स्पीड अप कर देता है, यानी कि बढ़ा देता है। तो इसीलिए नींबू बहुत आवश्यक है, उसे जरूर से लीजिए। अब इन सारी ही चीज़ों को आपको क्या करना है कि अगर आपके पास सुबह का वक्त है, आप सुबह उठ जाते हैं अपने मॉर्निंग वॉक के लिए, टहलने के लिए, तो इसे आप 1 घंटा के लिए छोड़ देंगे। तो उसके 1 घंटा इसे छोड़ना बहुत आवश्यक है, यानी 1 आवर के लिए, ताकि इसके सारे न्यूट्रिएंट्स इसमें चले जाएं। उसके बाद इसे आपको हल्का सा गुनगुना कर लेना है, हल्का सा गर्म कर लेना है, उबालना नहीं है, बस गुनगुना कर लेना है ताकि ये ठंडा ना रहे, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आप इसे क्या करेंगे कि अगर आप नीचे मल आसन में बैठ सकते हैं। मल आसन में कैसे बैठना है मैं फोटो शेयर कर रही हूँ, वहाँ से देख लीजिए। अगर बैठ सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो अगर आपके घुटने में दर्द है, आप नहीं बैठ सकते हैं, तो आप इसे कुर्सी पे बैठ जाइए, यानी चेयर पे बैठ के या कहीं भी बैठकर, और फिर धीरे धीरे हल्का हल्का सिप लेकर पीना है। इसे सिप करके पीना बोलते हैं, जैसे कोई गर्म चीज को हम पीते हैं ना, वैसे आपको धीरे धीरे पीना है, लेकिन ये हल्का गुनगुना करके पीना है। इस तरीके से अगर आप इसे पीना शुरू करेंगे तो आपके शरीर में जॉइंट पेन नहीं होगी, जोड़ों का दर्द नहीं होगा और घुटने का दर्द नहीं होगा। घुटने की जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाएंगी, या किसी प्रकार की भी सर्वाइकल हो, या फिर अगर आपकी नसें खींच रही हों, साइटिका का दर्द हो, कमर में दर्द हो, सारी प्रॉब्लम को ये ठीक करता है और कई सारे हेल्थ बेनिफिट देता है। दांतों को भी मजबूत बनाता है, हड्डियों को भी मजबूत बनाता है। इसके साथ आप अगर सुबह का जो टहलना है वो शुरू करिए, यानी कि सुबह की धूप लीजिए। सुबह की धूप लेना बहुत आवश्यक होती है, जिससे हमारे शरीर में जो नेचुरली विटामिन डी की कमी दूर हो जाती है और ये हमारे शरीर में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाती है। अगर सुबह आप नहीं उठ पाते हैं, नहीं जा पाते हैं, तो ये उपाय ज़रूर से करिएगा और मुझे लिखकर बताइएगा आप कहाँ से इस वीडियो को देख रहे हैं, और ये लिखना नहीं भूलिएगा कि कैसी लगी आज की जानकारी। तब तक अपना बेहद ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, मुस्कुराते रहिए। शुक्रिया।